हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। मैं बार बार बोलता हूं, जीएस की खान आपको बनाएगी पहलवान। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स एंड डैम्स, यानी कि प्रमुख नदियां और बांध। तो नदियां और बांध से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, क्लास को अपने सपोर्ट करिए, क्लास को अपने शेयर करिए, क्लास में अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के आइए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले सब लोग क्लास को अपने एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बगलिहार बांध। तो बगलिहार बांध कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी हम आपको ब्रैकेट में बताते चलेंगे। ठीक है, हर राज्य का जो हर बांध जो इस जिस राज्य में है वो आपको बताते चलेंगे। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ये वाला टॉपिक सब में मैंने बता रखा है। बगलिहार बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं गिरना नदी, यमुना नदी, मयूरक्षी नदी या चिनाब नदी। बताइए। तो फ्रेंड्स, बगलिहार बांध ये चेनाब नदी पर स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो बगलिहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है, ये किस नदी पर स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन है कि बारगी नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी या शरावती नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध फ्रेंड्स कहां पर पड़ता है? यह सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी, पेनगंगा नदी, सेलूरू नदी या सोन नदी। तो चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए रावी नदी। क्लियर। तो फ्रेंड्स, चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुल्हस्ती बांध जम्मू कश्मीर में जो है, दुल्हस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, भद्रा नदी, पवना नदी या चिनाब नदी। फटाफट से बताइए फ्रेंड्स, मेरे शेरों शेरनियों आंसर करते रहिए फटाफट से। वेरी गुड। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चिनाब नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, बरगी नदी, गंगा नदी या कालिंदी नदी। बताइए। चलिए, फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पेनगंगा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या घाट प्रभा नदी। बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, फटाफट से आंसर करते रहिए। वेरी गुड। चलिए, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है चंबल नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ओडिशा में। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बच्चों बच्चों को पता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए। तो हीराकुंड बांध है ओडिशा में, किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिडकल बांध कहां पर है? कर्नाटक में। तो हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके गिरना नदी, दामोदर नदी, घाट प्रभा नदी या कालिंदी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, घाट प्रभा नदी। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध जो कि केरल में है, तो इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, चंबल नदी, पेरियार नदी, गिरना नदी। फटाफट से बताइए, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी गुड। इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में है। केरल में कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका।
ठीक है। ट्रिक से मैं पढ़ाना मैंने शुरू किया था तो शायद कुछ लोगों को ट्रिक्स पसंद नहीं आ रही, तो मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। रुक्की बांध पेरियार नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हथनी कुंड बांध। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स, एक सेकंड मैं आपका समय लूंगा, ठीक, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। देखिए अगर आपको लगता है कि हम आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये आपको हम ट्रिक से पढ़ाएं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ट्रिक से पढ़ाएं तो भाई कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। चलिए, तो हथनी कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कालिंदी बांध जो कि कर्नाटक में है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कालिंदी नदी, दामोदर, घाट प्रभा नदी या गिरना नदी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये कालिंदी बांध जो है ये कालिंदी नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो कालिंदी बांध जो है ये कालिंदी नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि किशनगंगा बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो किशनगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है झेलम नदी, सोन नदी, भद्रा नदी या कावेरी नदी। तो किशनगंगा बांध किस नदी पर स्थित है बताइए। तो किशनगंगा बांध जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो किशनगंगा बांध जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है? तो बारगी नदी, शरावती नदी, सेलूरू नदी या कावेरी नदी। फटाफट से कमेंट करिए। महात्मा गांधी जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरावती नदी। ठीक है, ये शरावती नदी पर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मेरे शेरों शेरनियों, क्लास को शेयर करिए यार, क्लास को सपोर्ट करो भाई, क्लास को शेयर करो। क्लास में 300-350 बच्चा आना चाहिए कम से कम। मैं तो बोलता हूँ 400 बच्चा ले आओ, ज्यादा नहीं बोलो, 400 बच्चा लाइव ले आओ। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करिए। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैथान बांध कहाँ पर है? झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बेतवा नदी, बराकर नदी, पेनगंगा नदी या कालिंदी नदी। बताइए। तो फ्रेंड्स बात करें इसके आंसर की, तो मैथान बांध कहाँ पे? झारखंड में है, ठीक है, और ये बराकर नदी पर है, ठीक है ना, बराकर नदी पर है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया निजाम सागर बांध, बहुत ही आसान प्रश्न। तो निजाम सागर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हुगली नदी, घाट प्रभा नदी, पवना नदी या मंजीरा नदी। बताइए। तो निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। कहाँ पर है? ये मंजीरा, मंजीरा नदी पर ये है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी, घाट प्रभा नदी, कावेरी नदी या गिरना नदी। साथियों बताइए कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। ओंकारेश्वर बांध जो है ये, एक सेकेंड, इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ओंकारेश्वर बांध हमारा ये नर्मदा नदी पर पड़ता है, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ओंकारेश्वर बांध जो है हमारा, याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे? इन ऑप्शन को हटा दीजिए। नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बारगी नदी, नर्मदा नदी, भद्रा नदी या टोंस नदी। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा भी। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न श्री शैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी, सिलेरू नदी, सोन नदी या दामोदर नदी। बताइए कि श्री शैलम बांध किस नदी पर स्थित है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। ठीक है, तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तिलैया बांध कहाँ पर है, झारखंड में। ये भी याद करते चलिए। ठीक है, ब्रैकेट में सबके राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे जो बांध है। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बारगी नदी, भद्रा नदी, कावेरी नदी। देखिए ये बराकर नदी पर है, ऑप्शन बी मिसमैच है। ठीक है, ये बराकर नदी पर हमारा तिलैया बांध है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं भागीरथी व भिलांगना नदी, कृष्णा नदी, सिलेरू नदी या चंबल नदी। बताइए टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी व भिलांगना नदी। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, थीन बांध, रंजीत सागर बांध। थीन बांध को और किस नाम से जानते हैं? तो थीन बांध को फ्रेंड्स रंजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो थीन बांध या रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रावी नदी, सोन नदी, दामोदर नदी या घाट प्रभा नदी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। क्लियर। डियर फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रावी नदी। चलिए अगला प्रश्न, टनकपुर बांध किस नदी पर स्थित है? माय डियर फ्रेंड्स बताइए टनकपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पेनगंगा नदी, हुगली, शारदा नदी या महाकाली नदी या बेतवा नदी। बताइए। चलिए तो टनकपुर बांध जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है टनकपुर बांध। और ये जो है शारदा नदी, जिसको महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, इस पर बनाया गया है। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए तुलबुल बांध कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। अब किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, बताइए। आप लोग क्लास को शेयर करिए भाई। चलिए तो पटना नदी, सॉरी पवना नदी, झेलम नदी, चंबल नदी या कावेरी नदी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। ठीक है, बुलबुल बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उरी बांध, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो उरी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए उरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पेनगंगा नदी, झेलम नदी, हुगली नदी या टोंस नदी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। ओके चलिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्या आप जानते हैं? देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट कमेंट किसका आता है, बताइए। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है तीस्ता नदी, रावी नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी। बताइए। चलिए तो जवाहर सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी वेरी गुड। ऑप्शन डी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार का एक बांध विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? अब देखते हैं। अब ये परीक्षा की घड़ी तो अब आई है आपकी इस क्वेश्चन में। ये है परीक्षा। बताइए, देखते हैं कि कौन बता पाता है। तब तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए ठीक है, बताइए। अब बताइए किस प्रकार का एक बांध विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है? बताइए। वेरी गुड, ये कॉफर बांध है। कौन सा था? क्या होता है है ये इसका आंसर कॉफर बांध। चलिए अगला प्रश्न फिर से आज बच्चों वाला आ गया। बताइए अलमाटी बांध कहाँ पे है? देखिए ये राज्य जरूर याद कर लीजिएगा।
ठीक है, नदियाँ तो इंपॉर्टेंट है ही है, राज्य भी याद करते चलिएगा। तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए, या किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, घाटप्रभा नदी, बेतवा नदी या कालिंदी नदी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। क्लियर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो बारगी नदी, पेनगंगा नदी, सिलेरू नदी या कालिंदी नदी, बताइए फ्रेंड्स, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बारगी नदी। देखिए बारगी नदी, इसको हटाइए, पोंग ब्यास तो व्यास नदी पर है यार, इसको गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पोंग बांध कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो पोंग बांध हमारा व्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेणुका जी बांध, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो रेणुका जी बांध हमारा जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। तो रेणुका जी बांध किस नदी पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है बारगी नदी, गिरी नदी, सोन नदी या कावेरी नदी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरी नदी। ठीक है, तो रेणुका जी बांध ये उत्तराखंड में है, जो कि गिरी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, रिहंद या गोविंद वल्लभ सागर बांध, बहुत आसान प्रश्न है, यूपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि पुलिस वाले बच्चे जो हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ सागर बांध के भी नाम से जानते हैं। अब ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, तो ये सोन नदी पर स्थित है। क्लियर, मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी वाले एग्जाम्स में, कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो बारगी नदी, बेतवा नदी, भद्रा नदी या कावेरी नदी, बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, तो वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो पवना नदी, चंबल नदी, भद्रा नदी या गिरना नदी, बताइए। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, कमेंट करें। तो राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी में पर स्थित है। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, सलाल बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी, घाट प्रभा नदी, बताइए कि सलाल बांध जो कि जम्मू कश्मीर में है किस नदी पर स्थित है, कमेंट करें। वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सलाल बांध चिनाब नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम बांध किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, शबरीगिरी बांध जो कि केरल में है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या, शबरीगिरी बांध किस नदी पर है? तो शबरीगिरी बांध है पंबा नदी पर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, पंबा नदी पर स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न है, उकाई बांध किस राज्य पर स्थित है? तो सोन नदी, घाटप्रभा नदी, दामोदर नदी या ताप्ती नदी, बताइए। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। क्लियर, कहां पर है? ताप्ती नदी पर। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भीमा बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही, बेतवा नदी, गंडक नदी, बताइए कि भीमा बांध किस नदी पर स्थित है। भीमा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भीमा बांध ये पवना नदी पर है। ठीक है, पवना नदी पर है। भीमा बांध जो है पवना नदी पर है, याद रखिएगा, गलत लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाली मेला बांध
जो कि ओडिशा में है, किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो बाली मेला बांध ओडिशा राज्य में सिलेरू नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस नदी पर है फ्रेंड्स? सिलेरू नदी पर। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, बाणसागर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है घाटप्रभा नदी, पेनगंगा नदी, सोन नदी या टोंस नदी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। ठीक है, तो बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, छिंडकल बांध जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है? तो छिंडकल बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। बेतवा नदी, सोन नदी, घाटप्रभा नदी, कालिंदी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटप्रभा नदी। ये ठीक है, छिंडकल बांध ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि छोम बांध महाराष्ट्र में जो कि है, तो छोम बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बारगी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या टोंस नदी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि छोम बांध कहां पर है, क्लियर। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है, देखिए छोम बांध है कृष्णा नदी पर, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नाथप्पा झाकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, पेनगंगा, सिलेरू, सोन। तो नाथपा झाकड़ी बांध ये सतलज नदी पर स्थित है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, हरिके बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? सिलेरू नदी, टोंस, सतलज और व्यास नदी, ये सोन नदी। बताइए फ्रेंड्स फटाफट से कि हरिके बैराज बांध किस राज्य में? पंजाब राज्य में, याद रखिएगा। तो ये सतलज और व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके पवना नदी, नर्मदा नदी, हुगली नदी या कावेरी नदी। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी बांध जो कि महाराष्ट्र में है, किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी, पीनगंगा नदी, नर्मदा नदी, ये बेतवा नदी। बताइए। तो जायकवाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर फ्रेंड्स? तो जायकवाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किसाऊ बांध, ठीक है, किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड बताइए, किसाऊ बांध ये हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। ठीक है, तो किसाऊ बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब बताइए फ्रेंड्स किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध हमारा जो है टोंस नदी पर बना हुआ है। ओके, टोंस नदी पर। चलिए अगला प्रश्न, कदाना बांध कहां पर है? गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो कदाना बांध गुजरात राज्य की माही नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोल डैम बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, कृष्णा नदी, भद्रा नदी, चंबल नदी। तो कोल डैम बांध कहां पर है? बताइए। तो कोल डैम बांध सतलज नदी पर स्थित है। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स कृष्णा सागर बांध ये हमारा कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा सागर बांध कहाँ पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है जो फ्रेंड्स। चलिए तो आज की फ्रेंड्स इस क्लास में हमारी इतना ही।
ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक चीज़ बता दूं, जो लोग क्लास में दोस्तों अभी आए हुए हैं, ठीक है, मैंने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे प्रमुख लेखक व उनकी पुस्तकें, भारत में प्रथम प्रमुख राज्य व उनके योजनाएं, राज्य व उनके मुख्यमंत्री व उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इसके अलावा प्रमुख नदियां एवं बांध, जो कि टॉपिक हमारा यही वाला है, ठीक है, इंडेक्स यानी सूचकांक, ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस, ये हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस देखिए। करंट अफेयर की क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।